थैंक्स फॉर क्लिकिंग द वीडियो। वंस अगेन वी आर हियर टू लर्न इंग्लिश। हम यहाँ पर डेली बेसिस पर यूज किए जाने वाले सेंटेंसेस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन सीखते हैं, मतलब इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स पे भी चर्चा करते हैं। तो हमें अलग से इंग्लिश ग्रामर टेंसेस के अलग से कोई रूल्स कॉन्सेप्ट्स याद करने की जरूरत नहीं है। हम लोग प्रैक्टिस में साथ ही साथ सभी चीजें कवर करते हुए चलते हैं। आप मात्र एक हफ्ते हमारे सेशन से जुड़िए। Gradually, you will be able to improve your English communication as well as your English grammar concepts, rules, tenses, and all. So, without any further ado, let's get started the session. मैं अगले महीने एक कार खरीदना चाहता हूँ। मैं अगले महीने एक कार खरीदना चाहता हूँ। I want to buy a car in next month. इन कहने की जरूरत नहीं है आप, ठीक है। I want to buy a car next month मतलब अगले महीने हम एक कार खरीदना चाहते हैं। देखिए, जो रियल टाइम में हम लोग बात करते हैं डेली बेसिस पे, कुछ उसमें फ्रेजेस होते हैं, कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जिनका एग्जैक्ट हिंदी ट्रांसलेशन नामुमकिन है, नहीं कर सकते। अच्छा, करने पर भी अगर ट्रांसलेशन करते भी हैं तो डिस्पाइट बीइंग ग्रामेटिकली करेक्ट समटाइम्स योर सेंटेंस साउंड्स ऑकवर्ड, थोड़ा अटपटा सा लगेगा। हालांकि ग्रामेटिकली ठीक होता है क्योंकि वो एक्सप्रेशंस होते हैं। कुछ सेंटेंसेस जो डेली बेसिस पे बोले जाते हैं, लगभग 10% सेंटेंसेस आर स्पोकन इन इट्स ओन वे, ठीक है, वो अपने तरीके से बोले जाते हैं। इसलिए हर सेंटेंस को हमें ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए। मीन्स देखो, टेंस जो होते हैं, जो 12 टेंस होते हैं, उनको पहचानने का एक तरीका होता है। पहचानने का तरीका ये है, जो शुरुआती इनिशियल में होते हैं, जिन्हें मान लीजिए कुछ नहीं आता, मतलब नहीं समझ पाते कौन सा टेंस है, उनके लिए एक ट्रिक और टिप्स है कि सेंटेंस के लास्ट, सेंटेंस के अंतिम में कुछ न कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं, जैसे या तो है आएगा, या तो था आएगा, या तो होगा आएगा। क्योंकि मैंने बता रखा है मीन्स प्रेजेंट, था मीन्स पास्ट, फ्यूचर मीन्स होगा। इन्हीं तीन वर्ड्स में से एक वर्ड्स होंगे, तो इससे तो कंफर्म हो जाएगा कौन सा टेंस है, ठीक है। अगर यहाँ है तो प्रेजेंट है, था है तो पास्ट है, होगा है तो फ्यूचर है, ठीक है। तो जैसे हम बोले कि हमें अगले महीने मैं एक कार खरीदूंगा, इसमें लग रहा है वैसे फ्यूचर का है, ठीक है, इसमें फ्यूचर का है। अब फ्यूचर का है तो फ्यूचर में भाई कई टेंस होते हैं, हर 3 ये मेन टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसके अलग अलग 4 टाइप्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे एक इंडेफिनिट होता है, एक कंटिन्यूअस होता है, एक परफेक्ट होता है, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। इन चारों में से कौन होगा कैसे पता करेंगे? मैंने बताया है, इंडेफिनिट मत चेक करिए, ये चेक करिए रहा है, यानी कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब रहा, ठीक, रहा अगर है तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। परफेक्ट कब होगा? जब चुका या ये लास्ट में आए, जैसे उसने खा लिया है या वह खा चुका है, ठीक है। और उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा उसमें भी आता है, क्योंकि कंटिन्यूअस है और उसमें समय दिया रहता है, बस इतना ही डिफरेंस है। लास्ट वाले वर्ड्स के पहले एक वर्ड्स जो उसके पहले आते हैं वो डिफाइन करते हैं कि ये कौन सा होगा, इंडेफिनिट होगा, कंटिन्यूअस होगा, या परफेक्ट होगा, या परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो इसमें कुछ नहीं है, ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब इंडेफिनिट आ रहा है। जब रहा नहीं आया, चुका या ये नहीं आए, रहा प्लस समय नहीं आया, इसका मतलब वो इंडेफिनिट है। कुल मिला के रहा अगर है तो कंटिन्यूअस या परफेक्ट होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। चुका या ये आएगा परफेक्ट, नहीं होगा तो कुछ इंडेफिनिट है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट। नियम, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सबका लगभग सेम ही होता है। पहले सेंटेंस लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, डूअर लिखते हैं, फिर टाइम वर्ड्स यानी कि हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद वर्ब का फॉर्म। वर्ब का फॉर्म मैंने बता रखा है कि अगर आईएनजी है तो, अगर कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लगेगा, अगर परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म लगेगा, अगर पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल है तो सेकंड फॉर्म, अदरवाइज इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म। बस इतना ही रूल है इसमें, बाकी डेली हम लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे, ऐसे ही लर्न हो जाएगा, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं। अब करना क्या है, हम खरीदेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट का टाइम वर्ड होता है विल या शैल, ठीक। सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं आई के साथ विल लगेगा, टाइम वर्ड यानी कि हेल्पिंग वर्ब आई विल। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है हर जगह, तो क्या होगा, आई विल बाई अ कार, खत्म, ठीक। अब इसमें निगेटिव भी आ सकता है, इंट्रोगेटिव भी आ सकता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव भी आ सकता है, उसका भी स्ट्रक्चर लगभग वही है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाता है तो यानी कि निगेटिव हो गया। जब इंट्रोगेटिव होगा तो जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसे पहले रख देते हैं हम लोग, बस इतना ही करना है। अब एक सेंटेंस होता है, जैसे कभी आदमी जैसे अपना
इच्छा बताए कोई चीज, मैं ये करना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ कहें कि हम एक नया घर खरीदना चाहते हैं, मैं एक नया घर खरीदना चाहता हूँ, तो कैसे बोलोगी? I want to buy a new house. ठीक, आई वॉन्ट टू बाई अ न्यू हाउस। वांट मतलब जैसे कोई चीज हम हमारी इच्छा है, मैं ये चाहता हूँ, तो वह वांट लगेगा। ठीक है। अब एक होता है सेंटेंस, जैसे इच्छा तो हमारी है लेकिन करवाना मैं दूसरे से चाहता हूँ। जैसे बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम आज कपड़े धुलो, मैं चाहता हूँ कि आज तुम कपड़े धुलो, इसको कैसे बोलेंगे? I want today you wash cloth. देखो इसको ठीक है, कोशिश अच्छा था, लेकिन इसको ऐसे बोलते हैं जैसे कोई काम खुद अगर अपनी इच्छा है, आई वॉन्ट टू डू दिस, मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन किसी दूसरे से करवाना चाहता हूँ, इच्छा तो मेरी है लेकिन दूसरे से करवाना चाहता हूँ, तब बोलूंगा आई वॉन्ट, जैसे मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आज तुम कपड़े धुल लो, आई वॉन्ट यू टू वॉश अ क्लास। ठीक है, टू लगा के उसके बाद एक्शन लगा देते हैं कोई भी। मैं उनसे आज अपना घर साफ करवाना चाहता हूँ, मैं उनसे, उनसे मतलब आई वांट हिम, मैं चाहता हूँ कि वो साफ करें, आई वांट हिम टू क्लीन द हाउस, घर साफ करना। ठीक, तो इस तरीके के मतलब जो वांट का होता है, जो वांट ये वर्ब है, इसको दो तरीके से बोलते हैं। एक होता है अपना इच्छा, आदमी जब बताए, व्यक्त करे, एक्सप्रेस करे। एक होता है जब करना तो खुद चाहते हैं लेकिन करवाना दूसरे से, इच्छा तो मेरी है लेकिन हम दूसरे से करवाना चाहें, तो वहां हम बोलते हैं आई वांट टू, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट होता है जो, उसके बाद टू लगा के हम एक्शन लगा देते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, ऐसे होते हैं कि उसको आप जैसे टेंस, जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इस हिसाब से आप नहीं ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जो अपने ही तरीके से बोले जाते हैं। जैसे मान लो कि बोले कि आजकल का दूध पीने लायक नहीं है, आजकल का दूध पीने लायक नहीं है, तो हम लोग अगर ये सोचें कि अब इसका ट्रांसलेशन करें प्रेजेंट, परफेक्ट, फ्यूचर, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो नहीं तो करके देख लीजिए। तो एक्सप्रेशंस है, मैंने बता रखा है कि कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जो अपने तरीके से बोले जाते हैं। यू कांट ट्रांसलेट एग्जैक्ट हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश। अच्छा, ये भी है कि कोई भी सेंटेंस हो, आप ये प्रयास भी मत करो उसका एग्जैक्ट हिंदी, लिटरल हिंदी मीनिंग का इंग्लिश ढूंढो। ठीक है, English speaking is not about translating exact Hindi sentences into English sentence. ठीक है, it's about how quickly you process your sentences in your mind. इसके बारे में इंग्लिश में सोचना शुरू करो और start thinking logically. ठीक है, लॉजिकली सोचो। जैसे कोई भी सेंटेंस हो उसको आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, तो कोई और तरीका देखिए। एक सिंगल सेंटेंस कैन बी स्पोकन, कैन बी ट्रांसलेटेड इन मल्टीपल वे इनटू इंग्लिश। ठीक है, जरूरी नहीं है कोई एक सेंटेंस है उसको एक ही प्रकार से ट्रांसलेट किया जा सकता है, उसको अनेकों प्रकार से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या पूछा अभी मैंने? आजकल का दूध आजकल दूध पीने लायक नहीं। अब ये एक्सप्रेशंस है कुछ। ठीक, अब इसमें क्या कहेंगे, कैसे लायक होना या ना होना, कैसे? इसमें होता है वर्थ। क्या? वर्थ। ठीक, आजकल का दूध, आजकल मतलब नाउअडेज, आजकल नाउअडेज द मिल्क मतलब मिल्क इज नॉट वर्थ ड्रिंकिंग। वर्थ के बाद हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, एक्शन में आईएनजी लगाए, कोई भी चीज हो। जैसे दूध पीने लायक नहीं है, मिल्क इज नॉट वर्थ ड्रिंकिंग। ठीक, कुछ भी, जैसे कहता आदमी यह मूवी देखने लायक नहीं है, दिस मूवी इज नॉट वर्थ वॉचिंग। ठीक, समझ में आई बात? कुछ भी, जैसे यह पानी पीने लायक नहीं है, दिस वाटर इज नॉट वर्थ ड्रिंकिंग। ठीक। अच्छा, जैसे कुछ भी आदमी जैसे बोले कि यह होटल रुकने लायक है, इस होटल में मतलब रुकने लायक है, तो क्या होगा? दिस होटल इज वर्थ टू स्टे। स्टेइंग। ठीक, स्टे मतलब रुकना, स्टेइंग। ठीक है, तो ये होते हैं एक्सप्रेशंस। तो हम लोग डेली बेसिस पे ऐसे ही सेंटेंसेस यूज करते हैं जिसमें ट्रांसलेशन भी होता है, कुछ फ्रेजेस भी होते हैं, एक्सप्रेशंस भी होते हैं, साथ साथ उसके रूल्स कॉन्सेप्ट भी बढ़ते हैं और साथ साथ प्रैक्टिस भी चलती रहती है। अच्छा, अलग से चीजें रट कर नोट्स बनाने से आता भी नहीं है, आप चेक कर लीजिए, आप जानते भी हैं। अच्छा, प्रैक्टिस मेन बात होती है, प्रैक्टिस आप करते नहीं है, सो वी आर हेयर टू मेक यू प्रैक्टिस।
एक छोटा सा आपको काम करना है, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम आपको ये करना है। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो नीचे से एक लीडर बोर्ड खुल के आता है, उस पर हाइप करने का ऑप्शन होता है। प्लीज हाइप दिस वीडियो, इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब। तो जैसे हम पूछे, क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा कि लोग इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाते हैं? इसको अब जरूरी नहीं इतना बड़ा है तो एक ही है, 2 सेंटेंसेस बोले हैं। क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा कि लोग इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाते हैं? जस्ट ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। पहले ये देखो, नहीं आ रहा है? हाँ, बोलो। please repeat your question. हम कहें, क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा? Didn't you not think? दिस एवर, ठीक। डिडंट यू एवर थिंक दिस? एवर थिंक, एवर मतलब कभी, ठीक। जैसे कहते हैं नहीं, मैंने क्या तुम कभी ताजमहल देखे हो? हैव यू एवर सीन ताजमहल? एवर मतलब कभी होता है, ठीक। अब डिड यू नॉट मतलब इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डिंट, ठीक। डिंट यू एवर थिंक दिस? क्या तुमने ये कभी नहीं सोचा क्या कि लोग इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाते हैं? लोग इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाते हैं? जस्ट ट्रांसलेट। Why people didn't learn English? थोड़ा थोड़ा बहुत मिस्टेक है, उसे थोड़ा एक बार फिर से सोचो क्या मिस्टेक है। हमें पता है, ऐसा नहीं, दैट्स नॉट यू डोंट नो, ऐसा नहीं कि तुम नहीं जानती, तुम जानते हो, लेकिन बस जल्दबाजी में थोड़ा बहुत मिस्टेक कर रहे हो। थिंक इट अगेन, देन ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। Why people do not learn English? अब भी गलत है। क्या गलत हो सकता है? चलो मैं बताता हूँ। से देखो, जब कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, हैं, तो उसमें जो वर्ड्स होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, उन्हें पहले लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं ना। आया समझ में? अब बताओ। Why do people not learn English? व्हाई डू पीपल Not learn English. नॉट लर्न इंग्लिश? ठीक है, मैसेज जा रहा है, प्रॉपर मैसेज जा रहा है, लेकिन अगर ध्यान दो, ऐसे भी बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट में, क्यों नहीं सीखते हैं, ठीक। इसका मतलब ये होता है कि लोग इंग्लिश क्यों नहीं सीखते हैं। व्हाई डोंट पीपल, व्हाई, या तो ऐसे बोल सकते हैं, डोंट अगर बोलना है शॉर्ट फॉर्म में तो साथ ही बोल सकते हैं, व्हाई डोंट पीपल या व्हाई डू पीपल नॉट, क्या लर्न इंग्लिश, क्यों नहीं सीखते हैं। लेकिन अब पाते हैं जब बोल दे तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। थोड़ा सा क्या होता है, जैसे मैं ये काम करता हूं, ठीक, आई डू दिस वर्क। अब यही अगर बोले कि मैं ये काम कर पाता हूं, तो वहां थोड़ा सा अपना एक वो आ जाता है, जैसे तुम्हारा इफिशियंसी, क्षमता, तुम्हारी क्षमता, अपनी शक्ति बता रहे, मैं ये कर सकता हूं, तो वहां कैन का यूज होता है, ठीक। आप कैन भी यूज कर सकते हैं, मतलब कैन यूज किया जाता है, तो यहाँ कैन यूज करें तो इट विल बी बेटर, ठीक। तो क्या होगा, व्हाई डोंट पीपल, व्हाई कांट पीपल, व्हाई कैन पीपल नॉट लर्न इंग्लिश, कि लोग इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाते हैं। इसका मतलब पाना, सीख पाना, ठीक। बाकी सेंटेंस ठीक है, अगर इंग्लिश स्पीकिंग करना है, मैसेज देना चाहिए, जरूरी नहीं है पाना ही है तो कैन ही लगाओ, ठीक। इंग्लिश स्पीकिंग में बस मतलब मकसद क्या होता है कि लोग, हम कुछ बोले लोग समझ जाएं, ठीक है, मैसेज उन तक पहुंच जाए, हाँ यही कहने वाले हैं, या यही कहते हैं, यही कहना चाहते हैं। कुल मिला के जरूरी नहीं है कोई एग्जैक्ट वही ट्रांसलेशन कर रहे हैं हम, या थोड़ा इधर उधर का ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो थोड़ा आसपास का भी चल जाता है, ठीक है, अच्छी बात है। अब अगर कहना हो, जैसे मान लो कि लोग प्रैक्टिस नहीं करते इसलिए नहीं सीख पाते। People cannot learn because they do not practice. ठीक है, मैसेज गया पूरा। लोग प्रैक्टिस नहीं करते इसलिए, मतलब लोग प्रैक्टिस नहीं करते इसलिए नहीं सीख पाते, कुल मिलाकर, ठीक। तो पीपल डोंट प्रैक्टिस ना, बिकॉज दे कांट लर्न इंग्लिश, ठीक। सॉरी। अगर कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि
या वीडियो बनाने में कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा, ठीक। तो क्या बोलोगे, यह वीडियो बनाने में कितना समय लगेगा? How much time will it take? देखो कितना समय का आप हाउ लॉन्ग बोल दो तो हो जाता है उसमें कितना समय, ठीक। हाउ मच, हाउ मेनी किस लिए लगता है, जैसे काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो उसके लिए लगता है। कितना समय के लिए हम यूज कर सकते हैं हाउ लॉन्ग, ठीक। हाउ लॉन्ग, ठीक। कितना टाइम लगेगा इस वीडियो को बनाने में, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, ठीक। इट विल टेक टू मेक वीडियो, ठीक। अच्छा आदमी ऐसे भी बोलता है जैसे कि तुम्हें कितना समय लगेगा, ठीक। तुम्हें कितना समय लगेगा ये कपड़े धोने में, तो वहां कैसे बोलोगे? बोलो, नहीं आ रहा है? How many times you will take to wash clothes? दिमाग थोड़ा गड़बड़ा गया है इनका थोड़ा कभी कभी होता है ना तो जब गड़बड़ा जाता है तो पूरा गड़बड़ा जाता है। सोचो, शांति से सोचो, कितना समय लगेगा, मैंने कई बार बताया है, कितना समय तुम्हें लगेगा ये कपड़े धोने में। हाउ लॉन्ग यू विल टेक, मतलब तुम कितना समय लोगे। अब इसको अगर वही कह रहे हैं एग्जैक्ट हिंदी वर्ड्स का लिटरल मीनिंग ढूंढोगे तो लगेगा, समय लगना लगेगा, ढूंढते रहोगे, नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इसलिए उसे सोचो कि इसका मतलब ये भी हो सकता है तुम कितना समय लोगे इसे करने में। हाउ लॉन्ग विल यू टेक, ठीक। दूसरे वीडियो बोले राइट विल टेक, थोड़ा थोड़ा सा मिस्टेक होगा उसमें, विल इट टेक होगा, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, अच्छा इट विल टेक अगर बोल देंगे तो इसका मतलब ये हो जाता है, तब ये क्वेश्चन नहीं होगा, तब ये क्या हो जाएगा, जितना समय तुम्हें लगेगा, ठीक है, ठीक। इट्स माय मिस्टेक, थोड़ा सा इसमें हुआ है कि हाँ, जब हाउ लॉन्ग इट विल टेक बोलेंगे तो उसका मतलब होगा जितना समय मैं लूंगा, ठीक। हाउ लॉन्ग यू विल टेक, इसका मतलब होगा जितना समय तुम लोगे। तो हाउ लॉन्ग अगर ये क्वेश्चन है, पूछ रहे हो, तो वहां हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि रूल यही है, नियम यही है, ठीक। हाउ लॉन्ग विल इट टेक उसमें होगा पीछे वाले सेंटेंस में, और इसमें होगा हाउ लॉन्ग विल यू टेक, तुम कितना समय लोगे, यानी कि तुम्हें कितना समय लगेगा क्या करने में, टू वॉश दिस क्लॉथ्स, ठीक है। तो समय लगना कभी किसी से आदमी जनरली पूछता नहीं है कि कितना भाई समय लगेगा ये इसे ठीक करने में, बाइक वगैरह कुछ भी आदमी बोलता है ना, तो वहां हाउ लॉन्ग कितना समय लगेगा किसी को, तो उसका मतलब वह कितना समय लेगा, ठीक। तुम कितना समय लोगे यह काम करने में, मतलब हाउ लॉन्ग यू विल यू टेक, ठीक। समझ में आई बात? उम्मीद करते हैं सेशन समझ में आया होगा आपका। एक बात और कहना चाहते हैं कि अगर आप पहली बार इस वीडियो को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और उसमें एक बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे क्या होता है ना कि हमारा जो वीडियो जो हम लोग अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा, और यू विल नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियो। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन, ठीक। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा सेशन, अच्छा लगा होगा तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। अगले सेशन में हम लोग कुछ यूजेस, कुछ फ्रेजेस और ऐड करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस से एक फायदा ये होता है कि चीजें बार बार रिवाइज होती चलती हैं, हमें ऐसा नहीं है कि कोई रूल्स अलग से नोट्स में लिख के रख देना पड़ता है। चीजें रोज हम रिवाइज करते हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं, तो आप मेरी बात मानिए, आप ज्यादा से ज्यादा 5 दिन या 6 दिन सेशन में रह के देखिए, ग्रेजुअली यू विल बी एबल टू ट्रांसलेट ऑल द सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। थैंक यू।